सीते, लक्ष्मण, तुम उधर देखो। यहाँ तो हमारी प्रिय सीते कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। सीते, कहाँ हो सीते? भैया, हमें जानकी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो जानकी? कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। मैं इधर देखता हूं भैया, जानकी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। भैया जी भैया। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। शोक, आखिर वही हुआ भैया जिसका हमें डर था। भैया धैर्य धारण कीजिए भैया। कैसे धैर्य धारण करूं लक्ष्मण? मेरी प्रिय सीते मुझे छोड़कर कहां चली गई भैया? मैं कैसे धारण करूं धैर्य भैया? अब तुम ही बताओ भैया। माता कौशल्या ने हमको ये कहा था कि तुम 3 लोक वनों को जा रहे हो और तीनों को ही अयोध्या वापस आना है भैया। तो मैं कैसे धैर्य धारण करूं भैया? सीते, सीते, कहाँ हो? तुम्हारा राम तुम्हारे बिना अधूरा है सीते। धैर्य धारण कीजिए भैया। नहीं धैर्य धारण होता भैया, नहीं धैर्य धारण होता। मैं कैसे धैर्य धारण करूं भैया? जानकी, 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 तुम कहाँ हो? भैया मैं कैसे धैर्य धारण करूं भैया? जानकी, जानकी, तुम कहाँ हो? अकेला ये राम रह गया, छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये काम हो गया, छल हो गया भैया। मैं कैसे रहूंगा भैया? अब मैं सीता के बिना कैसे अयोध्या जाऊंगा भैया? बताओ भैया। हे खग, हे मृग, मधुकर सेमी, तुम देखी सीते मृग नैनी भैया। सीते, सीते, मधुकर श्रेणी तुम हे क्या हो गया भैया? देखी हे खग, हे मृग, मधुकर सेमी, तुम देखी सीते मृग नैनी, कोई ऐसा नहीं जो बता दे विधाता ये क्या हो गया, छल होगा भैया। धैर्य ये धारण क्या हो कीजिए
कारण नहीं होता भैया। अब तो एक एक पल हमारा बड़ा ही कठिनाई के साथ बीत रहा है भैया। क्या करूं भैया? उठिए भैया उठिए। बराता जी जरा होश करो। कैसे होश करूं भैया? यह कहां आपका बावलो जैसा भेष? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? और मैं कैसी बातें करूं लक्ष्मण? अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम श्री सीता माता जी को किस प्रकार तलाश करेंगे? भैया इस वन में हम कहां प्यारी सीता को ढूंढे भैया? सीता सीता पुकारूं मैं वन में भैया। सीता सीता पुकारूं मैं वन में। सीता कहाँ छुपी आज वन में भैया? ओ सीता सीता पुकारो अरे भैया सीता कहाँ छुपी ये क्या हो गया भैया? सीता सीता पुकारूं मैं मन में। सीता कहाँ छुपी आज वन में भैया? हे जंगल की बेल लताओ, सीता कहाँ छुपी है बताओ भैया? हे जंगल की बेल ये क्या हो गया भैया? सीता कहाँ छुपी हे जंगल की बेल लताओ, सीता कहाँ छुपी है बताओ? आज कोई नहीं है इस वन में। सीता सीता पुकारूं मैं वन में भैया। ये क्या हो गया भैया? भैया ये क्या हो गया? प्यारे भैया अब तुम भी अयोध्या वापस लौट जाओ भैया, और राजकाज में भरत भैया का हाथ बटाओ। भैया मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है भैया। और भैया अब तो एक दिन यही भटक कर मर जाना है भैया। भैया अब तो जानकी भी हमें छोड़कर चली गई भैया। अब तुम ही बताओ भैया। बराता जी आप तसल्ली रखिए। जिस प्रकार इकट्ठे आए थे उसी प्रकार जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे, वरना अकेले कता भी मुंह न दिखाएंगे। चलो भ्राता अब तो इस निर्भाग स्थान को देखने का भी हमारा मन नहीं करता भ्राता। चलो भ्राता प्यारी सीते की तलाश में चले भैया। सा
जरा ध्यान से सुनना। यह हाय राम इतनी दुखदाई आवाज कहां से आ रही है भैया? हाय राम भैया कहो भैया। ऐसा क्या होता है? कोई असहन पीड़ा से कर रहा है। हाय राम चलो भ्राता, हाय राम हमें शायद यहीं से प्यारी सीते का पता चले। हाय राम हाय राम भाई हाय राम अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया भैया? यह तो महात्मा जटायु घायल पड़े हुए हैं। हाय राम हाय राम हाय राम हे देवता, हम तो अपने हाय राम भाग्य को रो रहे हैं हाय राम और तुम्हारी यह दुर्दशा किसने बनाई है? पुत्र जरा मेरे समीप आओ। थोड़ा सा जल लाकर मेरे मुंह में टपकाओ। हे राम हे राम सिया को एक दुष्ट हाय राम ले गया दक्षिण को। हाय राम लड़ा था मैं हाय राम छुड़ा ना सका उसको। हाय राम अब मुझे मरने दो। हाय राम अच्छा भक्तराज, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। जो आज तुमने इस रामचंद्र को अपना ऋणी बना लिया है, चलो भैया लक्ष्मण, अब हम जंगल से लकड़ियां चुन कर लाते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। गिद दे तज धरी हर रूपा भूषण बहु पट पीत अनुमा मैं राम जी का रास्ता बुहार रही हूं, लेकिन काफी दिन से मुझे राम जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मुझे राम जी अवश्य मिलेंगे। बिलनी संवारे रास्ता आवेंगे राम जी। हिलनी संवार रास्ता आवेंगे राम जी बिलनी संवारे रास्ता आवेंगे राम जी। बिलनी संवारे रास्ता आवेंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। मेरा भी धन्य राम
सबरी चुन के बेर ला रही, रोजाना सबरी चुन के बेर ला रही, आज रोजाना सबरी चुन के बेर ला रही, रोजाना सबरी चुन आज के पेड़ ला रही, आज खट्टे हो चाहे मीठे, ओए खट्टे हो चाहे मीठे, खावेंगे राम जी मेरे सवारे रास्ता, खावेंगे राम जी दिल में सवार रास्ता पावेंगे राम जी, तेरा भी धन्यवाद राम जी। रोजाना सबरी रस्ता निहारती, रोजाना सबरी रस्ता निहारती, मैं रोजाना सबरी रस्ता निहारती, रस्ता निहारती, मुझे कांटा न लगे कोई, है कांटा न लगे कोई, बल है पाँव जी, कांटा न लगे कोई, बल है पाँव जी, मिलनी सवारे रास्ता, पावेंगे राम जी, दिल में सवार रास्ता पावेंगे राम जी, तेरा भी धन्यवाद राम जी, चुन चुन के सबरी वो तो बेर ला रही, सुन सुन के सबरी वो तो बेर ला रही, आज चुन चुन के सबरी मीठे बेर ला रही, सुन सुन के सबरी मीठे बेर ला रही, आज खट्टे हो चाहे मीठे, ओए खट्टे हो चाहे मीठे, खावेंगे राम जी दिल में सवारे रास्ता, खावेंगे राम जी दिल सवार रास्ता पावेंगे राम जी, तेरा भी धन्यवाद राम जी, दिल सवार राम जी। न जाने भगवान मुझे मिलेंगे या नहीं, कितने दिन हो गए मैं भगवान की बाट निहार रही हूं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्राता, इस जंगल में हमारा एक ही साथी था, मगर भैया इन दिनों में वह भी हमसे मुंह मोड़ गया और इस निर्जन वन में कष्ट उठाने के लिए हमें अकेला छोड़ गया। लक्ष्मण, देखो वह सामने कैसी झोपड़ी नजर आ रही है। चलो भैया, शायद वहीं से प्रिय सीते का पता मिल जाए। न जाने कितना टाइम गुजर गया, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। न जाने भगवान मुझे कब मिलेंगे।
कौन? आप कौन हो? हे माता, कहिए। हम महाराजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। क्या कहा राम? हाँ हाँ माता। भगवान प्रणाम। क्या कहा राम? बैठो, आइए बैठिए। अरे आज तो मेरे भाग खुल गए। बैठिए बैठिए, आइए। अरे हमारे घर में आज भगवान के दर्शन हो गए। मैं तो कितने दिन से तुम्हारी राह तक रही थी। लो। पैर निकल रहा है, नीचे बैठ के भाई तुमको धरा दिया लगी राम है। हे भगवान, मैं आपके पैर धो दूं। मैं तो कब से आपके इंतजार कर रही थी भगवान, कि आपके कोमल कोमल पद मुझे कब धोने को मिलेंगे भगवान। हे माता जी, कहिए। इस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं, लो भगवान, क्योंकि आपके प्रेम भरू अश्रु से हम पहले ही पवित्र हो चुके हैं। हे भगवान, कहिए। बैठिए भगवान। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अपने मुंह से चख चख कर मीठे मीठे बेर रखे हैं भगवान। बहुत अच्छा। आइए खाइए भगवान। आज तो मेरे भाग खुल गए भगवान। अरे ला, बेर बेर क्यों देर करे। यह बेर अमृत से बढ़कर है, मिश्री मक्खन से भी बढ़कर फलदायक और मनोहर है। कहाँ जा लेता यार। लो लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम भी खाइए लो। भगवान, खाइए। बहुत मीठे बेर हैं ये, मैंने चक चक कर दिए हैं भगवान। लो खाइए, लो खाओ खाओ। लो मैं चक चक कर दे रही हूँ, मीठे खट्टे कैसे हैं। लो। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे माता कौशल्या स्वयं अपने हाथों से हमें खिला रही है। जी जी, बहुत मीठे बेर हैं भगवान। ये मैंने लक्ष्मण, खुद चक चक कर रखे हैं। तुम भी लो। हाँ खाओ लक्ष्मण जी, खाओ। बहुत मीठे बेर हैं। आज तो मेरे भाग खुल गए भगवान, जो हमारी झोपड़ी में पधारे। अजी आज तो आनंद हमारे राम आए पावना। आज तो आनंद हमारे राम आए पावना। राम आए पावना, श्री लक्ष्मण आए पावना। राम आए पावना, श्री लक्ष्मण आए पावना। आज तो आनंद हमारे राम आए पावना। भगवान
लक्ष्मण तुम भी लो। प्यारी भिल्ली, कहिए भगवान। क्या आपको कुछ ज्ञात है? अगर आपको कुछ ज्ञात हो तो हमें जरा बताओ। क्या आपने इधर किसी राक्षस को जबरदस्ती किसी स्त्री को ले जाते हुए देखा है? हे भिल्ली, कहिए। हम दोनों राम लखन भाई वनवासी होकर आए थे। सीता नारी को साथ इस दंडक वन में लाए थे। दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता का हरण हुआ। बिल्ली, कहिए भगवान। तुम भी हो वनवासी, कुछ बतलाओ। कहां जाए, किससे कहे और क्या कहे? हे भगवान। कहिए। हे स्वामी, आप तो घट घट के वासी हो, फिर ये बावली आपको क्या राय दे सकती है भगवान? आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है भगवान, आप तो सब जानते हैं। हे भगवान। कहिए। आप तो सब जानते हैं। हे भगवान, आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट सहता है। वही यथार्थ महाराज, सीता की सुधि मिल जाए, जो कली यहां मुरझाई है वह कली वहां खिल जाए। अच्छा प्रिय भिल्ली, कहिए भगवान। अब हमें विदा दो। भगवान, आज का विश्राम यहीं करके जाना भगवान। नहीं नहीं, अब हमें चलना होगा। तो भगवान, जाते समय जब वापस आओगे तो अपनी भगतनी से मिलकर जरूर जाना भगवान। ठीक है भिल्ली। ठीक है भगवान, जाइए। पंपा सर ही जाऊं रघुराज, हनुमान जी, वे सामने से देखो, दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, फिर आपको क्या चिंता है और क्यों घबरा रहे हो? मुझे शक है भाई वाली के भेजे हुए दूत हैं। महाराज, उनको दूत भेजने की क्या जरूरत है? वह तो समय आपसे बहुत मजबूत हैं। कुछ भी हो हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाओ और उनका पता लगाओ। यदि वे वास्तव में भाई वाली के दूत हो गए तो मुझे शीघ्र ही बता देना और मैं अपने आप को कहीं छुपा लूंगा। अब तुम ब्राह्मण का भेद बनाओ और उनका पता लगाओ। बहुत अच्छा महाराज, मैं जाता हूं और
दोनों का पता अभी लगाता हूं। हेलो हेलो। सामने दे। अति सब भीति कहे हनुमाना, पुरुष जुगल तन रूप निधान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय तरी बटरू मुदे कोते जाई, कहे सुजाने जैसे न बुझाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। अच्छा महाराज, मैं जाता हूं और उन दोनों का पता भी लगाता हूं। महाराज सुग्रीव की
तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्यों विचर रहे हो? अरे ऊंचे पहाड़ काटो के झाड़, यह जंगल बड़ा भयानक है। विचरते तुम हो कौन? यहाँ अंधेर और द्वेष है। महाराज, हम अवध नरेश महाराजा दशरथ के जाए हैं और उन्हीं की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं। महाराज, मेरा नाम राम और यह मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। महाराज, हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता भी थी। उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। महाराज, हम इन जंगलों में उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। बस महाराज, हमारा इतना सा ही परिचय है। महाराज, कृपा कर अब हमें अपना परिचय दीजिए। क्या कहा श्री राम? हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना न्याय संगत था। हे स्वामी, क्योंकि मैं मंद बुद्धि और मोह के वश में होकर अज्ञान था, इसी कारण प्रभु मैं आपको पहचान न सका। परंतु प्रभु, आप तो घट घट के वासी हो और प्राणी मात्र की गति को जानने वाले हो। हे भगवान, फिर आप साधारण मनुष्य की तरह मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं भगवान? हे कपीश्वर, तुम अपने मन को छोटा मत करो। हे भगवान, मेरा हृदय नम हुए जाता है। भगवान, आप सब जानते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह मेरा परिचय पूछ रहे थे। प्रभु, आपके चरणों में मेरी एक विनती है भगवान, आप उसे स्वीकारेंगे। बहुत अच्छा कपिराज, कहिए। तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे दाता, सभी कुछ तुम ही हो, सभी कुछ तुम ही हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जानो मगर किन ख्यालों में गुम हो। ये खोया है सेवक, राह दिखा दो। ये खोया है सेवक, राह दिखा दो। सभी कुछ तुम ही हो, सभी कुछ तुम ही हो। तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे दाता, सभी कुछ तुम ही हो प्रभु, सभी कुछ तुम ही हो।
सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मुझको नहीं कोई प्यारा, सभी कुछ तुम्ही हो प्रभु, सभी कुछ तुम्ही हो। जो पथ में गिरूं तो मुझे थाम लेना, जो पथ में गिरूं प्रभु मुझे थाम लेना। हाथ पकड़ के प्रभु चलते ही रहना। तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे दाता, सभी कुछ तुम ही हो प्रभु, सभी कुछ तुम ही हो। हे प्रभु, कहिए कपिराज। हे कपीश्वर, तुम अपने मन को इतना अधीर न करो। तुम मुझे लक्ष्मण के जैसे ही प्रिय हो। हे प्रभु, यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हे भगवान, मेरा नाम हनुमान है। यह सेवक आजकल किष्किंधा के राजकुमार महाराज सुग्रीव का अंगरक्षक है, और भगवान वह भी भाग्य का सताया हुआ है, और अपने भाई जीवन से तंग आया हुआ है। हे नाथ, आप उनसे मित्रता करके उन्हें निर्भय करें। वह भी श्री सीता जी की खोज में आपका साथ देंगे, और सेना को इस कार्य पर नियत करेंगे। हे कपिराज, जी प्रभु। तुम्हारी इसी बात से सच्चाई प्रकट होती है। तुम में मनुष्य का पूर्ण झलक है, इसलिए हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। हे भगवान, कहिए कपिराज। यह रास्ते बड़े कटीले हैं प्रभु। मैं आपको पवन वेग द्वारा अपने कंधों पर बिठाकर अपने महाराज सुग्रीव के पास ले जाता हूं। हे भगवान, आप कृपा करके मेरे इन कंधों पर बैठ जाइए, और शीघ्र ही मैं अपने महाराज सुग्रीव से आपकी भेंट कराता हूं। बहुत अच्छा कपिराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन के चढ़ाए। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय रामचंद्र की बोल बजरंग बली की
आप ही किस किंदा के राजकुमार हैं और अपने बड़े भाई के हाथों अपने जीवन से लाचार हो। महाराज, यह दोनों महाराज धीराज रघुकुल भूषण दशरथ के पुत्र हैं। महाराज, इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी है और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा वो भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। हे महाराज, आपकी इस सम्मान के हम कृतज्ञ हैं और महाराज, हम आपके आभारी भी हैं और फिर भी हम आज से आपके सहायक हैं। भगवान, अपनी कुछ राम कहानी सुनाइए और अपनी उदासी का कारण बताइए। हे सुग्रीव जी, मेरी ही माता ने मुझे 14 वर्ष वन को भेजा है। मेरी पत्नी सीता और लघु भ्राता मेरे साथ आए हैं। महाराज, 13 वर्ष तो बड़े ही आनंद के साथ इन वनों में व्यतीत हो गए हैं। 14 वर्ष आरंभ होते ही पंचवटी पर हमने डेरा डाल दिया। बस एक दिन कोई दुष्ट राक्षस हमें धोखा दे गया और मेरी व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को चुरा ले गया। महाराज, अब हम उन्हीं की खोज में ऐसे वनों में भटक रहे हैं। महाराज, सीता को वन वन ढूंढ रहे, सुधि अभी तक नहीं पाई है। धनियों के सब मित्र यहाँ, निर्धन का ना कोई सहाय है। हे महाराज, है जान नहीं जान की बिना, बस खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का भार मिटाएंगे, आशा है अपने बाणों पर। भगवान, अभी थोड़े दिन की बात है, मैं अपने मंत्रों सहित
किसी स्थान पर बैठा था। अचानक ही मेरी नजर आकाश की तरफ पड़ी। और वह करुणापूर्ण दृष्टि आज तक मेरी आंखों के सामने है। हे भगवान राम जी, था रथ की तरह एक विमान, अंदर कुछ आहाकारी थी। राक्षसों के वश में पड़ी हुई वह मिथिला राज दुलारी थी। वह दृश्य, वह करुणानाथ भुलाया नहीं जा सकता प्रभु। जब राम राम कहते कहते यह आभूषण यहां फेंके प्रभु, मेरी आंखों के सामने ही वह चोर चकाटा निकल गया। रह गए कुंडल यहां निपुण। रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। हाँ, यह तो वही कुंडल है जो हमारी प्यारी सीता के कानों की शोभा बढ़ाते थे और हर समय मेरा मन मोहते थे। आज यह भी विरह होकर मुझ विरही के हाथों में आया है। यह भी वियोग का सताया है और यह राम भी वियोग का सताया है। लक्ष्मण, क्या तुम इन्हें पहचान सकते हो? यह तो वही कुंडल है जो प्रिय सीता धारण करती थी। लक्ष्मण, भ्राता जी, इस कुंडल की मुझे कुछ पहचान नहीं। चरण निहारने वालों को मुख के कहने का कुछ ज्ञान नहीं। हाँ, यह निपुण अवश्य सीता माता का है, जिससे बहुत बार चरणों में सिर झुकाते समय मैंने आंसुओं से सींचा है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, चढ़ते हैं तीर कमानों में। जल्दी से वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों पर। कुंडल वाले विधोई का इस बाती हरण करने वाले, तुम सावधान होकर सोना, अब आते हैं रण करने वाले। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो, तुम्हारी भ्राता भक्ति धन्य है। अपने अपने प्रेम और भक्ति का उदाहरण देकर बहुत अच्छा किया, जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। आप कहने को तो सौतेले भाई है,
और मुझ जैसे का सगा भाई है। हे सुग्रीव जी, अब आप भी अपनी समस्या का वर्णन करें। आपको क्या समस्या है? हे महाराज, जब से हम ऋषि मुख पर्वत पर आए हैं, तब से तुम्हारे इस मुखमंडल पर उदासी ही उदासी पाते हैं। महाराज, तुम्हें चिंतित देखकर हम भी चिंतामान होते जाते हैं। महाराज, छिपकर पहाड़ पर आने का क्या दुख तुझे क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं। कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है? भगवान, मेरे हृदय में बड़ा अंतर्दह है और मेरे कष्ट का वह समुद्र है जिसके भय से गाय बना हुआ हूं। वह सी के सम्मान सिद्धकाई है। वह मेरा सौदागर भाई है, परंतु वह मेरे लिए महान अन्यायी है। घर की छोटी छोटी बातों पर वह मेरे से तना हुआ है। मेरा राजपाट, मेरी स्त्री सब कुछ छीन लिया है। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीन रस करुणा मारु। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बस बस मित्र, अब शांत हो जाइए और हमें अधिक क्रोध न दिलाइए। जिनके मित्र इस प्रकार से दुखी हो, जो अपने ही दुख धूल के समान मानते हैं, हे मित्र, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब भुज दंड को तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। प्रभु, जाने को तो मैं तैयार हूं, मगर भाई बाली की शक्ति को भाली प्रकार जानता हूं। हे मित्र, यदि आप बाली की शक्ति का कुछ अनुमान बताए तो हम अपनी शक्ति दिखाकर तुम्हारा संशय मिटाएं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा।
मित्र, बस केवल इतनी सी बात है। यह तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं। दुदम्बी अस्थिता दिख रहा प्रयास रघुनाथ ढाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। धन्य है महाराज, अब मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब मैं जाता हूं। बहुत अच्छा। महाराज बाली की जय, महाराज बाली की जय। मंत्री जी, जी महाराज, किसी गाने वाली को पेश किया जाए। जी महाराज। मंत्रीवर, ये क्या कहते हो? मालूम होता है कि तूने उससे घुस खाया है। नहीं महाराज, मैं कोई घूस घूस नहीं खाया, मैं तो रोटी खाऊं। वह आपका भाई है। हेलो, अरे भाई वाली, बाहर निकल। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटाता हूं। या तो अपने प्राण गवाऊंगा या आपके प्राण ही लूंगा। बाहर निकल बाली। क्या पत्नी के आंचल में छिपकर बैठा होगा? बाहर निकल बाली। ठहर जरा पाजी, आज मैं तेरी भली प्रकार से मरम्मत बनाता हूं। जरा होश में हो भाई वाली, जरा वर्त में बातें ही बनाओगे। ज्ञात होता है आज तेरी खाल फिर से खुजलाई है। क्या मालूम तेरी खाज खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे बच्चा, ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। मेरी गर्मी के कारण ही
सा गया। महाराज बलि की जय। भागो। अरे भाग कर ही जान बचती। महाराज बलि की जय। तब सुग्रीव बिकले होई भागा। मैं जो कहा रघुवीर कर पारा। बंधु न होई वो मोर काला। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय वाह महाराज वाह, खूब वरण निभाया, धोखे में देकर मुझे खूब पिटवाया। अगर मैं भाग करना था भाई वाली से तो मुझे वह जान से ही मार देता। श्री राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के सम्मान था बाली, बाल उसका तोल लिया मैंने। अरे कहने से तुम्हारे गया वहां में, पिटता था फिर भी लड़ता था, मुक्के पे मुक्का बाईता था भाई वाली का। हे मित्र, यह तुम्हारे दिल का भ्रम है। हे मित्र, मित्र घात से बढ़कर इस संसार में कोई अधर्म नहीं है। हे मित्र, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। अरे मित्र, इतने पर मैं बार बार चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे, इससे भी धोखा खाता था। क्या हुआ महाराज सुग्रीव? आप तो बहुत ही घबरा रहे हो और बड़े क्रोध में आ रहे हो। हाँ भाई,
लक्ष्मण हाँ भाई, मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो भाई भाई वाली के मारने से एक एक अंग दुखता है। मित्र, आप बिल्कुल भी न घबराइए और इस बार यह माला पहनकर जाइए। मित्र, अच्छा यह हार पहन जाओ, इससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। भगवान कहो। देखना, अगर अब की बार भी लापरवाही से काम लिया तो ये मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा। अब तुम निर्भय होकर जाओ। जो आज्ञा प्रभु, मैं जाता हूं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज बलि की जय हो। अरे भाई बाली, बाहर निकल। बाहर निकल भाई बाली। महाराज बलि की जय हो। मेरा राज और मेरी स्त्री वापस दे दे, वरना तुझे अभी मृत्यु के घाट उतारता हूं। बाहर निकल भाई बाली। अरे सोदाई, ज्ञात होता है तेरी खाल फिर से खुजलाई। बाहर भी आएगा या वहीं बैठे बैठे बातें बनाएगा? ए शैतान, तू उसी तरह जवान चलाएगा या अपनी दृष्टा से तू बाज नहीं आएगा? आओ भाई बाली, मेरे से युद्ध करो। चल सामने आ। महाराज बलि की जय हो।
था महान नहीं, अरे जिसने छुपकर बाली पर बाण चलाया। बाली, इसमें किसी का दोष नहीं, तेरी करनी तेरे आगे आई। बाली, अब क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्तार काम के लिए नहीं, जब तक दुख का संहार ना हो और राम राम के लिए नहीं। हे प्रभु, जिस नाम को एक मैं मुद्दत से जानता था, या वही आप राम हो। आपने ही शीघ्र को संरक्षक बनाकर उसे उभारा है। आपने छुपकर मुझे मारा है। मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो घर बैठे ही आपके दर्शन प्राप्त हुए। अरे श्रीमुख ने जो शब्द किए वे सचमुच उपयत संख्य है। अरे मेरे विवाखे सुनो, ये टूटे हुए हर देखे हैं। अरे पैरी को दल से बांध करना ये सूरवीरों का परम नहीं। अरे छुपकर मेरे प्राण लिए रघुवंशियों का धर्म नहीं। निसंदेह तुम्हारा यह सवाल समय के अनुकूल है, परंतु बाली, इस सवाल में भी तुम्हारी थोड़ी सी भूल है। बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ने मारा जाऊंगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल मुझ में खिंचकर आएगा। हे भगवान, ये शंका तो निवारण हुई। ये भी बताने की कृपा करें। शिगरू हमारा भाई है, हम भाई भाई है दोनों। सन 10वीं की चित मन में तो चाहिए एक ही संग दोनों। शिगरू मित्र बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। हे रघुकुल के नायक, उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। बाली, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह दंड के योग्य है दुराचारी। बाली, सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मारकर तुम्हारा वध कर डाला है। बाली, जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण कर मिलाने का क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसके दुख मिटाने का? सत्य है, आपने शिग्रीव को मित्र बनाकर उसके कष्टों को हरा है। उसके साथ साथ एक वीर को भी दुनिया से उठाया है। जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए जो दूसरों की कृपा का मोहताज है, उससे इस प्रकार की आशा करना कहे की बुद्धि मानी है। अब देखना है शिगरू तुम्हें कब तक सीता से मिलाएगा। हमने तो ये सुना है कि
निर्बल सिगरू से आसा, अरे क्या सीता सुधी का काम करे। अरे की दड़ में इतनी भक्ति कहा जो नहर से संग्राम करे। ये भक्ति थी पहले प्रभु मुझ में, अरे वैसे दिखला देता मैं। अरे सेवक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता मैं। अरे उसको मैं अधिक जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दुष्ट अनाड़ी को 6 मार्च काख में रखा है। हे वानरराज, हम नहीं जानते कि आप ऐसे हैं। हे वाली, आज हमें आपसे ज्ञात करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ वाली, जो कुछ इच्छा मांगो वाली, बतला तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जीवित कर दे। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लगा हुआ, अरे मरने के लेकर ठीक समय जो मुख से ना राम कह पाता है, वही राम सामने है मेरे। ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। हे राम, आप क्या कहते हो, जी कर क्या और करूंगा मैं। जब वर देने को स्वयं कहा, अरे अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह परस्पर जन्मूं मैं। इस अंगद अपने बालक का अब हाथ हाथ में लो भगवान। अब अतिकना बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। तथास्तु। और देखिए, अभी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। यदि आप ये वीडियो लीला कभी भी देखना चाहते हैं तो कलीम डीजे यूपी के नाम से यूट्यूब पर सर्च करिए और आप कभी देख सकते हैं। हाँ स्वामी, स्वामी मैं तुम्हें पहले रोक रही थी स्वामी। अजी बोल तो सही जी, अखियां खोल तो सही। मेरे स्वामी सर के ताज, मुख से बोल तो सही। बोल तो सही जी, अखियां खोल तो सही। मेरे स्वामी सर के ताज, मुख से बोल तो सही। तू तो खा के मर गया चार, तुझे रोवे काम के चमार। हर बोल तो सही, अखियां खोल तो सही।
ताज मुख से बोल दो खोल तो सही। और तू तो खा के मर गया जमने तुझे रोवे गाम के बामण और बोल तो सही जिया बोल तो सही ओ मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोल तो सही खोल तो सही जिया खोल तो सही। ओ मेरे स्वामी सर के ताज खोल तो सही। और तू तो खा के मर गया कद्दू तुझे रोवे गाम का बुद्धू और बोल तो सही जिया बोल तो सही मेरे स्वामी सर के ताज मुझसे बोल तो सही अरे बोल तो सही जिया खोल तो सही। मेरे सामने सर पे खोल तो सही। थोड़ा शांति बनाए रखिए, कृपया लीला अविशेष है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। एक सीन और शेष बाकी है, जरा 10 मिनट और बैठ जाइए कृपया करके, धन्यवाद। 10 मिनट और बैठ जाओ बस, सिर्फ एक सीन और बाकी रहेगा। भगवान, कई कारणों से मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण धन्य है मित्र, आपके दर्शन तो हो गए। न मालूम आप महल जाकर किस गहरी नींद में सो गए। महाराज, केवल आपकी तरफ से ही इनकार किया, वरना सेवक तो इसी समय चढ़ाई करने को लिए तैयार है। अंत में यही विचार आता है, युद्ध का ऐलान किया जाए और उस अन्यायी को सबक सिखाया जाए। प्यारे मित्र, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। मित्र, मेरा आदेश था कि वह हेस तेज शब्द अपने मुंह पर न लाए। भगवान, सत्य तो यही है, यदि आपके भाग्य पर दया आती है, जबकि लक्ष्मण जैसा वीर आपका भाई कहलाता है, इस आयु में भी इसी बात का कमाल है। जय। महाराज, बहुत से वानर सेना सहित पधार रहे हैं और जो शेष हैं वह भी देखो आ रहे हैं।
महाराज, अब यहाँ से प्रस्थान किया जाए तो अच्छा है। और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। मेरे विचार से भिन्न भिन्न दिशाओं में अनुभवी व चतुर वानरों को भेजकर सीता को खोजा जाए। यद्यपि हम सबको लंका के विषय में पूरा अनुमान है, फिर भी महाराज बिना लक्ष्य के तीर चलाने में नुकसान है। आपकी सम्मति सराहनीय है और बात भी उचित है। ए हनुमान जी, दूसरी दिशाओं में तो और दूत भेजे जाए, मगर लंका के लिए आपको नियत करता हूं और अंगद और जामवंत को सहायता के लिए तुम्हारे साथ भेजता हूं। हे वीर, महाराज आपने तो यह मेरे मुख की बात छीन ली है। निसंदेह हनुमान जी स्वयं ही इतने बलशाली और चतुर हैं। हे भगवान, आप जिसे कष्ट कह रहे हैं वह मेरे लिए महान सुख है। हे प्रभु, इससे बड़ी सुविधा क्या होगी कि माता जी ने मुझे आज तक नहीं देखा है। हे भगवान, वह मुझे कैसे पहचानेंगी और मेरी बात का विश्वास किस प्रकार मानेंगी। हे नाथ, आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे कोई अपना ऐसा चिन्ह दीजिए जिसे माताजी भली प्रकार से जानती हो। हे भगवान, अच्छा मैं जाता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ हनुमान जी, पर जाने से पहले मेरी बात याद रखना। हनुमान जी, ठीक है भगवान। लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना, कह देना, लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना, कह देना। हे वीर, और रावण को समझाकर कहना, तूने ऊंचे कुल में जन्म लिया, तूने पाप पुण्य का नाम ध्यान किया। तूने ऊंचे कुल में जन्म लिया ना, पाप पुण्य का ध्यान किया, तूने
इस फकीर बदनाम प्यारे ऐसे कह देना लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना और हनुमान उसे कहना तूने कुन्नी सिया चुराई रे सुहनी दिया चुराई तूने सुन्नी सिया चुराई रे तुझे लाज शर्म नहीं आई रे तेरी लंका का कर देंगे नाश ऐसे कह देना कह देना लंका में जाकर कह देना और वीर हनुमान रावण को ये भी कह देना जब युद्ध करने को आएंगे युद्ध करने को आएंगे जब युद्ध करने को आएंगे तेरी ईंट से ईंट भिड़ाएंगे तेरी लंका का कर देंगे नाश ऐसे कह देना लंका में जाकर कह देना तो वीर हनुमान ये सभी बातें रावण को अच्छे तरीके से समझा देना। ठीक है भगवान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान